वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज इनफर्टिलिटी। यस, तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी? यस, इनफर्टिलिटी क्या है? तो इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली। It is the inability to conceive naturally after regular unprotected sex. After regular unprotected sex, बराबर, मतलब कोई भी विदाउट कंट्रासेप्टिव मेजर्स यूज किए बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, फिर भी वो फीमेल कंसीव या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। यस, मतलब लगभग 1 साल से ज़्यादा भी हो गया वो टाइम। यस, तो उस केस को क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। यस, तो देखो जो प्रॉब्लम है वो मेल में भी हो सकता है या फीमेल में भी हो सकता है। प्रॉब्लम दोनों में से किसी में भी रहे, यस, फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जरूरी है, बराबर। यस, तो देखो उसके लिए कारण, मतलब इनफर्टिलिटी के लिए कारण कौन से हो सकते हैं? तो वो कारण जैसे कि फिजिकल कारण हो सकता है। यस, फिजिकल कारण हो सकता है, अगेन मेल फीमेल दोनों में से किसी में। कंजेनाइटल मतलब उनमें अनुवांशिक हो सकती है वो बातें, कोई डिसीज है उनमें। यस, कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है मेल या फीमेल में, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब इतने कारण, मतलब फिजिकल कोई इनकम्पेटिबिलिटी है। यस, जैसे कि दैट इज ओवरी में सिस्ट होना, यस, या फैलोपियन में मतलब सिस्ट होना, पेनिस का साइज छोटा होना। यस, कोई कंजेनाइटल कारण अनुवांशिकता हो सकती है, कोई डिसीज हो गया हो उनको। यस, या कोई मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। यस, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है। तो इन कारणों से उनमें मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी की बात हो सकती है। तो चलो सर, इतने सारे कारण तो है, पर इसमें से जो मेजर कारण जो है इनफर्टिलिटी के, मेजर जो कारण है वो कौन से हैं? ठीक है, तो मेजर कारण फीमेल में जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम दैट इज PCOS। यस, मतलब ओवरी में सिस्ट मतलब गांठें हो जाती है, जिस कारण से ठीक तरह से एग फॉर्मेशन नहीं हो पाता, बराबर। हार्मोनल इम्बैलेंस, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका इम्बैलेंस। और अगर आपको तो पता है कि पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन के ऊपर डिपेंड है, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड है। यस, तो हार्मोनल इम्बैलेंस या एंडोमेट्रियोसिस, मतलब उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो ये फीमेल में कारण हो गए, जिस कारण से फीमेल में इनफर्टिलिटी, मतलब मेजर कारण अगेन ज़्यादातर केसेस में। और मेल में ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म काउंट लेस, स्पर्म बन तो रही है पर स्पर्म का जो काउंट है, मतलब जो नंबर है वो कम है। और दूसरा कारण कौन सा है? दैट इज स्मॉल साइज ऑफ पेनिस। तो ये मेजर इश्यूज है मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, यस, बराबर। इनफर्टिलिटी क्या समझ में आ गई कि सर ये वो इनएबिलिटी है जिसमें कि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है। यस, आफ्टर 1 ईयर या 1 से ज़्यादा, या मतलब आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण होने के बावजूद भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, दैट केस इनफर्टिलिटी। कारण ये हो सकते हैं, तो पर मेजर कारण मेल और फीमेल में ये है। यस, अब क्या बोल रहा है कि 1978 से पहले किसी इनफर्टाइल कपल्स को 2 ही ऑप्शन थे। यस, मतलब अगर किसी कपल को अगर बच्चे नहीं हो रहे तो किसी इनफर्टाइल कपल को 2 ही ऑप्शन थे। कौन सा? एक, या तो बच्चे को अडॉप्ट कर लो, यस, या तो फिर आप विदाउट बच्चे के ही अपना पूरा जीवन निकाल लो। तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो बिन बच्चे के रहना, या तो किसी बच्चे को गोद ले लेना, बराबर।
पर आज ये दो ऑप्शन तो है। यस, ये दो ऑप्शन तो है, बिन बच्चे के रहना कोई किसको क्या प्रॉब्लम नहीं चाहिए बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एडॉप्शन भी कर सकते हैं। बट उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स या कुछ टेक्निक्स आ गई है जो कि इनफर्टिलिटी के कारण को जान के ओवरकम करने की कोशिश, मतलब बहुत सारे केसेस में तो उसने ओवरकम या उसमें सक्सेसफुल है। जैसे कि इनफर्टिलिटी ड्रग्स, फर्टिलिटी ड्रग्स दवाएं हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशन, यस, सरोगेट मदर, ये सब टेक्निक्स है यस, जिससे कि इनफर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। मतलब पेरेंट्स के पास में अब कारण को जान के ये मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे कि इनफर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, फीमेल कंसीव कर सकती है। ठीक है, तो उसमें से हमको कितने दिए हुए, कितनी टेक्निक्स दी हुई है, तो हमको टेक्निक्स दी गई है दैट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT दैट इज जाइगोट क्या है फुल फॉर्म, सॉरी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट, दैट इज a GIFT, दैट इज a गमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यस, ICSI दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और IUI दैट इज इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशन। तो 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा फिर स्पर्म बैंक, एडॉप्शन ये भी दिया हुआ है। पर पहले हम IVF क्या है, ZIFT क्या है, GIFT क्या है, ICSI क्या है, AI क्या है और IUI क्या है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। हमको ये बात तो पता चलेगी कि इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी की जो मेजर जो कॉजेस है वो क्या है, तो उसको डील करने के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ मेथड्स है, तो उसमें से कुछ मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अगेन उसका हम उस मेथड्स को कौन से तरीके में यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने उसमें किसी में एक्सप्लेन किया है, किसी में नहीं किया है। तो हमको ये नहीं पता हो चल सकता हर केसेस में कि ये ओलिगोस्पर्मिया में यूज़ हुई है, कि पॉलीसिस्टिक वाली कंडीशन में है, यस, या वगैरह वगैरह। पर उस टेक्निक में क्या होता है उसके बारे में डिटेल गई है, उस टेक्निक में होता क्या है, करते क्या है, उसके बारे में। जैसे कि सबसे पहले टेक्निक दैट इज IVF, यस, सबसे पहली टेक्निक दैट इज IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी का अपोजिट या इसी का कॉन्वर्स क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मेल और फीमेल गमेट दैट मीन्स स्पर्म और एग, इनको बॉडी से बाहर अलाउ कर दिया जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, जैसे कि ग्लास प्लेट या टेस्ट ट्यूब में, यस। तो फिर अगेन इन एप्रोप्रिएट कंडीशन, इन लैबोरेटरी, ऐसे रास्ते पे बैठ के नहीं होगा ये सब, बराबर। इन एप्रोप्रिएट कंडीशन में मेल और फीमेल के गमेट्स को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज होने देगा। फिर वो जो फर्टिलाइज एग है अप टू 8 सेल वाली स्टेज तक, आपको पता है कि वो उसको 3 से 4 दिन फर्टिलाइज एग को यूट्रस में जाने को लगते हैं, पर उस समय वो मोरूला वाली स्टेज तक हो जाता है। तो उसको अप टू मोरूला वाली स्टेज तक उसको बाहर रखेंगे और बाद में उसको फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर देंगे, यस। फैलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट कर देंगे, जो कि फिर अगेन वो अपनी खुद के अब फैलोपियन ट्यूब में कहाँ, लगभग यहाँ के इस केस में, और वो फिर यूट्रस में आगे जाके इम्प्लांट होके जो नॉर्मल है वैसे ही होगा। बस यहाँ पे क्या हो गया कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर कर दी गया। अब ये कौन से कारणों में हो सकता है, तो हो सकता है कि मेल और फीमेल के जो एग है ओवरी में बंद तो रहे पर ओवरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यस, ओवरी में एग बंद तो रहा है पर बाहर नहीं निकल पा रहा है, या मेल में ओलिगोस्पर्मिया है, या और भी कोई कारण। दूसरा कि दोनों के बॉडी में मतलब फीमेल कंसीव तो कर सकती है पर फीमेल के बॉडी में एग नहीं बन रहे,
यस, या फीमेल, तो उस केस में फिर ये टेक्निक का सहारा लेके दैट इज वो फीमेल कंसीव कर सकती है। दैट इज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर करना। ठीक है, तो इसमें फिर वो दोनों कपल के गमेट हो भी सकती है या किसी थर्ड पर्सन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बराबर। तो दैट इज अ IVF। सेकेंड वन इज ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या हो रहा है सर, ये भी तो वैसे ही लग रहा है, यस, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें भी देखो वही बोल रहा है कि गमेट को बाहर फर्टिलाइज कर देंगे और बाद में फिर यूट्रस में मतलब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर फिर इसको जाइगोट ये क्यों बोल रहे? अरे तो बाबा सुनो, फर्टिलाइजेशन को आपने बाहर किया पर जाइगोट को तो आप यहां पे एंटर कर रहे हो ना। हाँ, तो उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने वाली बात, वो सिर्फ फर्टिलाइजेशन को बाहर करने वाली बात थी इन IVF। यस, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। और उस जाइगोट को आप फिर कहाँ ट्रांसफर करोगे? यहाँ पे। हाँ, तो उसी चीज को फिर क्या बोल रहे हो? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जो मेल गमेट यस और फीमेल गमेट के फ्यूज होने के तो बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यस, तो मेल और फीमेल गमेट को आपने बाहर फर्टिलाइज किया, दैट इज IVF। अब उससे बन गया जाइगोट, और इस जाइगोट को फिर बाद में जब आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे तो वो चीज है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बराबर। यस, तो वो कौन से केसेस में हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे कोई सिस्ट वगैरह है, यस, तो फिर यहाँ पे अगर उसको ट्रांसफर कर दिया तो वो बाद में ये हो जाएगा, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बराबर। यस, समझ में आ गया? तो मतलब ये IVF के बाद की वाली स्टेप है। यस, IVF अगर है तो उसके बाद तो ZIFT तो होगा ही होगा, है ना। उसको तो जाइगोट को तो आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, उसके बाद में है एक और दी हुई है, दैट इज अ GIFT, दैट इज अ गमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली है। यहाँ पे नया क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में मेल गमेट और मतलब फीमेल गमेट और मेल गमेट दोनों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सिस्ट वगैरह है या ये नहीं बना पा रही है, तो क्या करेंगे, इसका फीमेल गमेट को लेके यहाँ कर देंगे और मेल गमेट को भी यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। ये दोनों फर्टिलाइज होके बाकी की स्टेप तो सेम ही रहेंगी। यस, मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं है, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही है, बस फैलोपियन ट्यूब में दोनों को अवेलेबल करा दिया। अगेन इन एप्रोप्रिएट टाइम, जिस समय ये एंडोमेट्रियम वगैरह बनी है उस समय आगे। तो दैट इज अ गमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यस, ये मतलब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं है, ये चीज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं है। कौन सी? ZIFT। फिर एक और दिया है ICSI, दैट इज व्हाट इज मीन बाय ICSI, दैट इज अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बराबर। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पर्म को लेंगे हेल्दी वाले को, आगे नहीं ये लैबोरेटरी में होने वाली बात है। यस, इसमें क्या करेंगे, एग में स्पेशली एक स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर देंगे, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बराबर। यस, तो ये ओलिगोस्पर्मिया वगैरह के केस में हो सकता है, कर सकते हैं ये टेक्निक। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एग के अंदर एक स्पर्म की एंट्री थ्रू इंजेक्शन करा दी जाती है, उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म की एंट्री करा दी जाती है, एक स्पर्म की, सिर्फ एक। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में एंटर कर रहे हो आप तो मल्टीपल स्पर्म तो कर ही नहीं सकते, तो दैट इज अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके बाद दिया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल, देखो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान यहाँ पर सीमेन का इंट्रोड्यूस होना पेनिस के द्वारा, तो दैट इज अ इंसेमिनेशन, नॉर्मल वाला इजैकुलेशन। बट यहाँ पे आर्टिफिशियली में क्या करेंगे कि ये उस केस में जिसके केस में वजनक एसिडिटी बहुत है या ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट कम है, यस, तो फिर स्पर्म काउंट कम है और ऊपर से वजनक एसिडिटी भी है, तो सारे स्पर्म तो यही मर जाएंगे। इसलिए इस केस में क्या करेंगे, आर्टिफिशियली स्पर्म को सर्विक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ की चीज़ को बाईपास करके सीधा सर्विक्स में क्या कर दिया जाएगा, स्पर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा,
एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बराबर। और उसका एक स्टेप और आगे कर दिया, अगर उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया तो वो हो गया IUI, दैट इज अ इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। अगर सर्विक्स को क्रॉस करके अगर यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट इज IUI, दैट इज अ इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन। तो ये दोनों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सर्विक्स में और वहाँ उस केस में यूट्रस में, ठीक है। तो ये था कुछ टेक्निक्स। उसके बाद में स्पर्म बैंक, तो आजकल स्पर्म का भी हेल्दी स्पर्म को स्टोर किया जाता है, जिसमें कि डोनर अपने स्पर्म को वहाँ पे डोनेट कर सकता है, जो कि वहाँ पर स्टोर होती है। यस, दैट इज एंड दैट बैंक इज कॉल्ड स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक, जो कि अगेन स्पर्म को स्टोर करती है और उसको लो टेम्परेचर में स्टोर करती है, प्रिजर्व करती है, और जो कि अगेन जिनको उसकी नीड है उनको वो प्रोवाइड करती है। पूरा का पूरा विकी डोनर ये पिक्चर इस टॉपिक पे बना हुआ है, ठीक है क्या? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट टॉपिक दैट इज एडॉप्शन, बराबर। तो एडॉप्शन मतलब वही सभी को पता है, गोद लेने वाली बात। तो इसमें क्या होता है कि लीगली पेपर वर्क से, बराबर, बच्चे को गोद लेने वाली जो प्रोसेस है दैट इज एडॉप्शन, जिसमें कि जो गोद लेने वाला जो बंदा है वो कैसा होना चाहिए? फिजिकली फिट होना चाहिए। कंडीशन जो है फिजिकली फिट होना चाहिए, 21 साल के ऊपर होना चाहिए, यस, उसको, और वो फाइनेंशियली भी उसको पालने लायक तो होना ही चाहिए, बराबर। तो और फिर 21 के बाद कितनी एज वो तो नहीं बोला है, पर कम से कम 21 साल की होना चाहिए। फिर उसमें दोनों पेरेंट मिलके भी, मतलब मेल फीमेल भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर अकेला पेरेंट भी अडॉप्ट कर सकता है। लाइक एस, छोड़ो नहीं बोलूँगा, कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट, मतलब कोई अगर मेल अकेला है तो वो भी अडॉप्ट कर सकता है, कोई फीमेल अकेली तो वो भी अडॉप्ट कर सकता है। अगेन कंडीशन क्या? 21 साल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। एडॉप्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इनफर्टिलिटी है, शादी हुई या नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? 21 साल के ऊपर होना चाहिए, फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए, फिजिकली अच्छा होना चाहिए, बराबर बराबर। तो दैट्स अबाउट फाइनेंशियल। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रईस टाटा बिरला टाइप की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, यस, मैं मतलब उसको पाल सके इतना तो उसमें फाइनेंस होना चाहिए। अब उसके खाने पीने के वांदे हैं, यस, तो वो ऑब्वियसली वो वैसा बंदा अडॉप्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स अबाउट एडॉप्शन टेक्निक। फिर एक थोड़ा सा सरोगेसी मदर के बारे में बताया, सरोगेट वाली बात। तो सरोगेट में क्या होता है कि सपोज एक फीमेल है जिसमें एग वगैरह तो बन रहे हैं, एक फीमेल है जिसमें एग वगैरह बन रहे, पर हो सकता है कि कुछ कारणवश उसमें जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यस, या फिर सर्विक्स में सर्विक्स का कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल कोई इश्यूज है अबाउट एंडोमेट्रियम से रिलेटेड, या उसको अगर उसने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो उसको कुछ आगे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये तो केस उसके लिए इनफर्टिलिटी वाली हो गई। तो इस केस में क्या हो सकता है, सरोगेसी टेक्निक में क्या होता है कि उस फीमेल का एग, यस, उसके हस्बैंड का स्पर्म उसको फर्टिलाइज बाहर कर दिया जाएगा, मोरूला वाली स्टेज तक उसको बाहर रखेगा, और किसी जो थर्ड जो पर्सन एक फीमेल रहेगी उसका यूट्रस यूज किया जाएगा, जिसमें कि 9 मंथ का डेवलपमेंट उसके यूट्रस में होगा। उस थर्ड जो फीमेल है उसके फीमेल बॉडी में वो डेवलप होगा बाकी के 9 मंथ। तो वो जो मदर रहेंगी दैट इज अ सरोगेट मदर, यस। बायोलॉजिकल मदर तो वो दोनों कपल ही माँ बाप है उसके, सिर्फ उसका यूट्रस उस पर्टिकुलर 9 मंथ के लिए क्या किया है, दैट इज अ सरोगेसी। मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि उधार वाली बात हो गई हो, ठीक है। तो दैट टेक्निक्स कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर वाली बात, ठीक है। ऐसे कई आपने सीरियल्स देखे होंगे या कई ऐसे पिक्चर्स है जिसमें सरोगेट टेक्निक वाली बात आपने सुनी है या देखी है, यस। आप शायद लड़कियां बहुत सारे सीरियल देखती है तो उसमें 1-2 एग्जांपल है, इशिता वाला एग्जांपल है शायद उसमें, ठीक है। तो ये था अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ वो भी बता रहा है कि अब इनफर्टिलिटी की बात चल रही है, तो वो कुछ जो नशीले पदार्थ है, टोबैको, marijuana वगैरह वगैरह, इनसे इनफर्टिलिटी हो सकती है या होती है, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, ठीक है। तो दैट्स अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।